कांग्रेस की वजह से बंटाधार हो रहा। कांग्रेस के लोगों ने इतने घोटाले कर दिए, वो डर रहे। जनता साथ थी मगर इन्होंने प्रचार प्रसार नहीं। बिहार में वॉक ओवर दिया। लालू यादव ने अपने दोनों लड़कों को जो है 2 पार्टी बनवा दी, जानबूझ के हारे, डर के। और किसान मजदूर घोटालेबाज तो नहीं है, हम तो लड़ेंगे, जम के लड़ेंगे। किसी भी शुगर फैक्ट्री ने आज तक 14 दिन में पेमेंट नहीं की, ब्याज तो देने की बात ही नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश हैं, किसान को उसकी फसल का मूल्य समय पे मिले। मूल्य निर्धारण समिति बना दो, उसमें किसान रखे, उसमें आईएएस बनावे या आड़ती बनावे, या जो सत्ता पार्टी हो या बीजेपी है, बीजेपी के लोग जो किसान नहीं भी हैं उन्हें मूल्य निर्धारण समितियां बना रखे। अब सरदार वीएम सिंह ने पिछले दिनों किसान मजदूर पार्टी रजिस्टर्ड करा दी। अब की बार किसान सरकार 2027 में हम पूरे उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा में लड़ेंगे और उत्तराखंड की सीट पर लड़ेंगे। हम जो रैली कर रहे हैं, किसने पैसे दिए? किसी उद्योगपति से लिए, दिल्ली में या नाम बदनाम कर दिए। ऐसे ही किसान और मजदूर अपना पैसा इकट्ठा करेंगे और चुनाव लड़वाओगे। देखो, छोड़ने की बात नहीं, हम किसानों के लिए हमें काम करना है। और हमने जो ज्वाइन किया, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा संगठन है और सबसे ज़्यादा ईमानदार बुद्धिजीवी सरदार वीएम सिंह जी हैं, जिन्होंने दिल्ली में धरना शुरू किया था, जिसमें 753 लोग जो है शहीद हुए थे। और एमएसपी की गारंटी या तो नरेंद्र मोदी ने मांग की थी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, या सरदार वीएम सिंह कर रहे। पढ़े लिखे किसान हैं, बुद्धिजीवी हैं, तो उनके साथ गए। हम छोटे संगठन में, छोटे से संगठन से समुद्र के तैराक बन गए। और दूसरी एक और बात है, इस देश में किसान की स्थिति तब सुधरेगी जब जो है किसान हाथ में कलम ले लगा। तो अब सरदार वीएम सिंह ने पिछले दिनों किसान मजदूर पार्टी रजिस्टर्ड करा दी। अब की बार किसान सरकार 2027 में हम पूरे उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा में लड़ेंगे और उत्तराखंड की सीट पर लड़ेंगे। हर विधानसभा में अपने आदमियों को, मजदूर को और किसान को लड़ाएंगे। भाई विधानसभा भेजेंगे जब भी तो कुछ करेंगे, नहीं तो जो है जो दूसरी पार्टियां हैं वो वहां जा, भूल जा। तो क्या विचारधारा है आपकी? क्योंकि कांग्रेस की हालत जो देश में है वो आप देख ही रहे हैं, जहां क्षेत्रीय पार्टी नहीं अपने आप को बाहर ला पा रही है, तो आपकी पार्टी कैसे अपने आप को स्थिर रखेगी, कैसे वो चुनाव लड़ पाएगी? भाई देखो, चुनाव लड़ा किसान मजदूरों की पार्टी, किसान मजदूर इकट्ठा हो गए, अपने आदमियों को चुनाव लड़वाएंगे। कांग्रेस की वजह से बंटाधार हो रहा। कांग्रेस के लोगों ने इतने घोटाले कर दिए, वो डर रहे। वहां जनता साथ थी मगर इन्होंने प्रचार प्रसार नहीं। बिहार में वॉक ओवर दिया। हम चुनाव लड़ेंगे, डट के लड़ेंगे। बिहार में भाई लालू यादव ने अपने दोनों लड़कों को जो है 2 पार्टी बनवा दी, जानबूझ के हारे, डर के। और किसान मजदूर घोटालेबाज तो नहीं है, हम तो लड़ेंगे, जम के लड़ेंगे। मैंने कहूं, अगर विपक्ष भी मजबूत होता तो कुछ तो करते। अब क्या हो रहा भाई, कार्यपालिका न्यायपालिका के आदेशों का पालन नहीं करवा रही। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 3 आदेश हैं, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, 3 बार आदेश हैं। भाई गन्ने का ही मैं ले रहा हूं, गन्ना क्षेत्र है यहां से दिल्ली तक, हिंदुस्तान के 7 राज्यों में गन्ना पैदा होता है। किसी भी शुगर फैक्ट्री ने आज तक 14 दिन में पेमेंट नहीं की, ब्याज तो देने की बात ही नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश हैं। भाई गन्ने का भुगतान जो है समय पे हो और 14 दिन तक जो है पेमेंट नहीं होता तो जो है 15 दिन ब्याज हो। उत्तराखंड में 3 मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। आप जो तैयारी कर रहे हैं चुनाव में, आप क्या क्या समस्या देखते हैं, क्या हम जो है किसान को उसकी फसल का मूल्य समय पे मिले। वो आड़ती दे चाहे जो है दे, ये अपने सरकार दिलवावे। और अपने अगर देश में कोई आदमी सुई बनाता है ना, उसका भी अपने आप मूल्य निर्धारण करता है, किसान नहीं करता। किसान को लोन नहीं चाहिए, किसान की का तो फसल का मूल्य निर्धारण समिति बना दो, उसमें किसान रखे, उसमें आईएएस बनावे या आड़ती बनावे, या जो सत्ता पार्टी हो या बीजेपी है, बीजेपी के लोग जो किसान नहीं भी हैं उन्हें मूल्य निर्धारण समितियां बना रखे। आप अभी 13 जिलों में तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की। 2 जिले ऐसे हैं जहाँ की फसलें सेल आउट होती हैं, बाकी वो 11 जिले ऐसे हैं वहाँ के छोटे किसान हैं, वो फसल उगाते हैं, अपने लिए रखते हैं। तो आप उनके लिए क्या योजना बना रहे हैं? जिस तरीके से उनके लिए देखो, जो पहाड़ के लोग हैं, वो छोटे लोग हैं, सब्जी उगावे, आलू उगावे या सेब के किसान हैं, तो उनकी वही समस्या उठ जाएगी। उनकी समस्या के जो होंगे वहां के लोग वे उठावेंगे, वो नई विधानसभा में भेजेंगे। इसमें यूकेडी का साथ रहेगा आपका? नहीं, हम किसी का साथ नहीं ले, जो आवेगा उसे देखा जाएगा। हमें तो किसान और मजदूर के परिवार से, किसान हो या मजदूर हो, उनके परिवार से जो होगा उसे लेंगे। अब तो महंगाई का दौर है, चुनाव भी महंगे हो गए, 20 करोड़ के 33 करोड़ के चुनाव है, तो आपका संगठन कैसे चुनाव लड़ेगा बिना पैसे? क्योंकि किसान मजदूर को पैसे नहीं है और बिना
पैसे के चुनाव नहीं है। ऐसा ना, ये कहना गलत है। कैसे भ्रम तोड़ोगे आप? हाँ, ये भ्रम टूट रहा। हम जो रैली कर रहे हैं, किसने पैसे दिए? किसी उद्योगपति से लिए, दिल्ली में यार नाम बदनाम कर दिए। हम जहाँ भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, किसान इकट्ठा कर रहे हैं, ऐसे ही किसान और मजदूर अपना पैसा इकट्ठा करेंगे और चुनाव लड़वाओगे। किसानों का और मजदूरों का अपना चुनाव है, अपने आप लड़ेंगे। आप कौन सी विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं? मैं आप चुनाव, भी किसान हैं। हाँ मैं किसान हूं, मैं चुनाव की तैयारी करवाऊंगा, लड़वाऊंगा, और औरों को खुद नहीं लड़ने का। अगर जैसा भाई ऊपर जो किसानों का आदेश होगा तो वहां से लड़ेंगे भी। कहीं जहां से भी किसान कह देंगे हमें तो सुनो, हमें तो हिंदुस्तान के किसी भी सीट से लड़ा दो, वहीं से लड़ने को तैयार हैं। ये तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बात नहीं, हम तो कहीं से भी लड़ लेंगे। परिणाम जो भी हो भगवान के हाथ।